नमस्कार मित्रों। आज कल और 2 दिन से इधर बड़ी चर्चा हो रही है कि ट्रंप का शपथ ग्रहण हो रहा है। ट्रंप आ रहा है, अब क्या होगा? शेयर बाजार बचेगा कि नष्ट हो जाएगा? आखिर भारत के ऊपर कितने टैरिफ लाद दिए जाएंगे? मोदी को नहीं बुलाया, टेस्ला भारत आएगी, क्या भारत को झुकना पड़ेगा? फिर आगे मैं इसी में चर्चा करूंगा कि ETF म्यूचुअल फंड, इनका क्या होगा? बड़ी समस्या है चारों तरफ, टीवी में, मोबाइल में, जहां भी आर्थिक जगत से कोई जुड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हाहाकार मच जाएगा। जैसे ही ट्रंप गद्दी संभालेगा, चुटकी बजाएगा, सारे देश नेस्तनाबूद हो जाएंगे। चलिए आज इसी संबंध में कुछ बातें करते हैं कि क्या धमकी दिया उसने, भारत को धमकी दिया, चीन को धमकी दिया, किस किस राष्ट्र से लड़ रहा है, क्या करेगा। देखो, इसमें तो कोई दो राय बात नहीं है कि अमेरिका पावरफुल देश है। आइए इसी सब विषय पर अब विस्तृत चर्चा करते हैं। नमस्कार। आज तो मैं कागज लेके आया हूँ, इतना सारा मैटर था कि क्या क्या चर्चा करूँ, क्या भूल जाए, समझ में नहीं आ रहा था। चलिए, सभ्य ट्रेवल में आपका स्वागत है। और कुछ आज मैं फाइनेंशियल बात करने जा रहा हूं। अभी तक जो बात रही वो रही, पर अब आप यहां पे सावधानी से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा कि आखिर करना क्या है, निवेशक अब क्या करे, हमें निवेश करते रहना चाहिए कि शेयर बाजार से भागे जाना चाहिए। चलिए इसी विषय में पूरी बात करते हैं। देखिए मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप का तो शपथ हो रहा है। ठीक है, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है, इसके पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब रहेंगे। अगर एक चीज ये दिमाग में आप समझें कि वो पावरफुल है तो इसमें कोई बात नहीं है। भारत का फ्रेंडशिप उसके साथ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनको अलग से निमंत्रण मोदी जी को नहीं दिया, ये थोड़ा सा एक निगेटिव बात है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हर जगह इनको निमंत्रण ही दिया जाए, ये आए ही, या आज तक के कितने प्रधानमंत्री गए, किनके किनके शपथ में गए, ये तो बड़ा खोज का विषय है। पर चलिए हम आर्थिक स्थिति पर ही चर्चा करते हैं कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा से ज्यादा इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। अब उन्होंने ये नारा दिया था। तो देखिए, सभी देश जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी देश को महान बनाने की अपनी चर्चा करते हैं। कोई भी देश दुनिया में ये नहीं चाहता कि उसका राष्ट्र नीचे गिर जाए, तो ये वो भी नहीं चाह रहे हैं। इसमें क्या बात है? अब देखिए, एक चीज और बताऊं, अमेरिका सबसे ज्यादा आयातक देश है, ये बात पक्की पक्की है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आयात करता है, इंपोर्ट करता है, तो वो अमेरिका है। तो भारत भी वहां कर रहा है। देखो, IT सेक्टर में तो लगभग 55% हमारा निर्यात या हमारा एक्सपोर्ट वहां जाता है, वो इंपोर्ट करता है। और एक चीज है कि अमेरिका के यहाँ भी प्रोडक्शन बनते हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत हाई लेवल का और ऊंचा प्रोडक्ट बनाता है। ज्यादातर रक्षा क्षेत्र में ऊंची ऊंची टेक्नोलॉजी ऐसा बनाता है। लेकिन वो चड्ढी, बनियानी, डाइपर वाइपर, जो ये सामान है, हैंडकरचिप है, रुमाल वगैरह, ये सब वो निर्यात करता है। माने अपनी टेक्नोलॉजी को वो छोटे में नहीं काम करता। इसके लिए चाइना है, कहीं चाइना मजदूर देश है, चलो इसी से सब सामान खरीद लो, सस्ता मिल जाता है। तो देखिए, वो जो टैरिफ लगाता है वो एक सीमा तक लगा सकता है, इसके आगे लगाना नहीं चाहिए। लगा ही नहीं सकता, नहीं, वो कहां से खरीदेगा, कैसे करेगा? उस देश के लोगों को व्यवस्थाएं भी तो उसको देना है, और अगर नहीं दे पा रहा है तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता है। तो इसमें कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है। आते ही वो सबको नष्ट नहीं कर देगा, सारे बाजार नष्ट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, ये समझो कि भारतीय शेयर बाजार टूट गया तो का नैस्डैक और क्या कहते हैं, ये अमेरिका के सारे जो है और विश्व के सारे ये बढ़ जाएंगे क्या? इनमें भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, FII जा रहे हैं, तो FII का देखिए स्वभाव है आना जाना, इसमें भी आपको घबराना नहीं है। ये जहां इनको ज्यादा फायदा दिखाई देता है, जैसे भारत में फायदा दिख रहा था, यहाँ का PE और सारे रेशियो कम थे, यहाँ अर्निंग की उन्हें संभावना लगी, यहाँ आ गए। अब उन्हें चीन में लग रही तो चीन में चले गए, लेकिन चीन ने उनको ऐसा कोई स्टिमुलस दिया नहीं जिससे उन्हें कोई विशेष लाभ हो। गए तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ रुकावटें रुकी हैं। अब देखिए, भारत फरवरी में बजट आ रहा है, ये क्या कर रहा है?
तो देखिए आप हम इन चीजों से जितने चिंतित हैं उससे ज्यादा हमारी सरकारें चिंतित हैं। क्यों? मोदी देश को नष्ट करने देगा? उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है क्या? इतना ज्यादा घबराहट लोगों के अंदर पैदा कर दी गई है कि समझ में ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। तो बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही निवेश की बात, निवेश करना है कि नहीं करना है, तो वो मेरा एक सिद्धांत था, डिप में खरीदो। FII कहां जाएगा? आज चला जाने दो, कल फिर तो आना है उसको। तो जब वो बेच रहे हैं, यही देखिए इनके जो गुरु बाबा थे, जो इसके इंडस्ट्री के गुरु कहे जाते हैं, वॉरेन बफेट, वही कहते थे कि जब गिरे तब खरीद लो। तो ये सस्ता बेच रहे हैं, आप खरीदिए। जो है थोड़ा सा अभी रुकना है, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करना है। अभी ये जब तक हमारा वो नहीं आ रहा है बजट, तब तक इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। जब भी भारी उतार चढ़ाव आ जाए तो अब मैं कहता हूं कि आप खरीदना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास कैपिटल हो उसका 5%, 10%, 20%, 25% इतना खरीदते चले जाइए। डिप में खरीद लेना है और हाई लेवल पर आपको बेचना है। वैसे भी जो मैं सलाह देता हूं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टरों के लिए होती है। पर डे के ट्रेडरों के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं होती है। वो अपना रिस्क मैनेज करें, क्योंकि ये कैंडल वैंडल ये ना कभी काम करती है, कुछ होता नहीं है। इसी को देख के आदमी अपना सारा पैसा गंवा देता है। पर आप हमारे अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इनका कमा लीजिए, दिक्कत क्या है? आज इतना मार्केट गिरने के बाद भी मेरा 17% अभी भी प्लस चल रहा हूं। देखिए आपके मैं फोटो लगा भी दूंगा, देख लीजिएगा जो है। तो आप इन्वेस्टर बनिए और पैसा कमाइए। एक साथ आप 50%, 100% मत सोचिए। आप 15%, 18%, 20%, 14% इस स्तर पे आप काम करिए, कोई रिस्क नहीं है। आज देखिए हम बढ़िया आराम से बैठे, हमारे पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा कुछ व्यस्तता हो गई, कुछ घरेलू समस्याएं हो गई, तो मैं कुछ बेच नहीं पाया था। कुछ बेचा, कुछ नहीं बेच पाया। नहीं अगर बेच देता तो फिर बहुत आगे मेरी स्थिति होती। और बेचने के बाद उन्हीं को मैंने धीरे धीरे प्लस भी किया है। अब और निवेश करेंगे, मार्केट गिर रहा है, धीरे धीरे अब मैं भी शुरू करूंगा और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी शुरू करें। अमेरिका, फिर देखिए अमेरिका की ओर बात आ रही है। तो अमेरिका क्षमता वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कब कब किसको किसको खा लिया है। रूस को खा पाया, चीन को खा पाया, किसी को कोई नहीं खा लेता है। सब लोग मिलजुल के आराम से काम करेंगे और नहीं सबका सब नष्ट हो जाता है। टेस्ला विवाद, हाँ टेस्ला के लिए हो सकता है वो विवाद हमारे ऊपर दबाव डाले कि आप टेस्ला को एंट्री दीजिए, क्योंकि जो टेस्ला के मालिक हैं वो बहुत ज्यादा ट्रंप के क्लोज हैं। और भारत में टेस्ला की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। टेस्ला एक कार बनाती है, बहुत अच्छी कार है उसकी, तो भारत में बेचना चाहता है। तो इसके लिए आप चिंता मत करें, सरकार हमारी सक्षम है, हमारे राजनेता सक्षम है, हमारा वित्त मंत्रालय सक्षम है और हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल लोग भी सक्षम है। तो ये सारा विचार विमर्श किया जाएगा, कोई भारत को खा नहीं लेगा। हाँ अमेरिका के पास एक ताकत जो है वो है डॉलर की, क्योंकि डॉलर उसी के पास है, डॉलर वही छापता है, डॉलर का पूरा लेन देन वही करता है और डॉलर से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। लेकिन अभी देखिए दो देश ऐसे हैं, चीन और रूस, जो अपनी करेंसी में सौदा करते हैं और भारत ने, आप घबराइए नहीं, अपनी करेंसी में सौदा शुरू कर चुका है। रुपया पे तेल ले रहा है, चाहे सऊदी अरब दे और चाहे क्या कहते हैं रूस दे, अपने ही व्यवस्था पर हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये मैं एक वीडियो छोटा ही रखना चाहता हूं कि इसमें जो है कोई घबराने की बात नहीं है। निश्चिंत रूप से आप सौदा करिए और कोई परेशान नहीं होना है, भयावह स्थिति नहीं है। हाँ आप फायदा भयावह का ले लीजिए। मेरे सब्सक्राइबर जो इसको देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जब सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियो। कोई घबराहट नहीं है, कहीं मार्केट 10-20 हजार पॉइंट नहीं टूट जाना, न कभी टूटा है। थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव बाजारों में आते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ना कोई सरकार किसी को खा लेती है, ना कोई सरकार किसी को खिला देती है। जो लोक लुभावने निर्णय होते हैं वो सबको करना पड़ता है, वो सब करेंगे। ट्रंप साहब भी आए हैं, उनको भी अभी सब मजबूरियां आएंगी। भाई वो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा तो हम भी तो लगाएंगे भाई, हम भी तो उनका माल खरीदते हैं। उनका माल कोई खरीदने वाला नहीं है। एक बात और पक्का पक्का समझ लेना, पाकिस्तान खत्म है, चीन को खरीदना नहीं है, रूस को खरीदना नहीं है, यूक्रेन के माथे उनकी अर्थव्यवस्था चलनी नहीं है, तो भारत ही बचा और यूक्रेन से उसने हाथ खड़ा ही कर लिया है। और जो इनका मुख्य सहयोगी देश हैं वो तमाम इनसे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को मैं 51वां अपना राष्ट्र बना लूंगा।
51वां प्रदेश बना लूंगा, अपने राष्ट्र में शामिल कर लूंगा, तो अपनी समस्याएं निपटे, हमें क्या मतलब है। ऑस्ट्रेलिया हमारे कौन बहुत ज्यादा शुभ चिंतक है, वो तो हमारी जड़ें काटता रहता है, हमारे लोगों को परेशान ही करता है, हमारे दुश्मनों को अपने यहाँ संरक्षण देता है, तो अपना निपट लेंगे। हम पूरी तरह सेफ हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हम किसी की जिम्मेदारी और किसी के उसमें नहीं है। अगर अमेरिका से हमारे पास कोई सामान नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि हमें रातों रात मर जाना है भाई। हमारे पास हार्ले मोटरसाइकिल आ रही है वहां से, तो हमें जबरदस्ती खरीदना पड़ रहा है, ने बुलेट वगैरह तमाम तो हैं। तो इसी तरह कोई चीज थोड़ा बहुत आ जाएगी, पर भारत के लोग सब समझदार हैं, अपने हिसाब से खरीदारी करें, अपने देश के बने हुए उत्पादों को खरीदें, कहीं कुछ भी नहीं होना। और यही आप प्रचार करिए, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लोगों के बीच ये जागरूकता आप बैठे बैठे तो इतना कर सकते हैं कि भाई अपने देश का माल हम खरीदेंगे। लेकिन अगर ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है और कोई समस्या नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो होना है, चाहे मोदी शपथ ले, चाहे कांग्रेस के कोई शपथ ले, और चाहे अमेरिका में ले, चाहे चीन में ले, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सिद्धांत याद रखिएगा, डिप में खरीदना है, डिप में खरीदना है, आने दीजिए डिप, आप खरीदते रहिए, रखे रहिए, आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन मेरी वही शर्त है कि 15 साल आप कम से कम रुकें और आप इन चीजों के संबंध में अपने जो विशेषज्ञ हों उनसे भी बात कर लीजिएगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल बातें हैं, इसमें सेबी की गाइडलाइंस है, तो हम उतना ही आपको कह सकते हैं कि ये हमारी एक राय है। इस राय को आप समझ लीजिए और इसके आधार पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए और जैसा वो कहें वैसा आप करिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। मैंने जो बात बताई है वो समझ में आ रही है क्या कैसे है। वैसे भी कहते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, सबके बात सब समझ में आती है। तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत है कि डिप में खरीदा जाता है। तो आप लोग भी डिप में खरीदिए। अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को लाभ हो और इस देश में घबराहट की स्थिति पैदा ना हो।